बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में यूनिट नंबर 2 का टॉपिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जाता है। आज के टॉपिक में हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया किस तरह कॉज होता है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मलेरिया जो है एक बहुत कॉमन डिजीज़ है बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसकी कॉजेज़ और ट्रांसमिशन क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जब हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रिकॉग्निशन करते हैं। हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, रिकॉग्निशन में हम अपने पुराने जितने भी हमने पढ़ा कि हमारे पास इसके अब कॉजेज़ क्या है और इसकी ट्रांसमिशन है किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ये हमारे पास एक वो है रिकॉग्निशन है। ठीक है, हमने उसको उसके बारे में डिस्कस करना है, वो पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमने करना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए उस बीमारी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में गौर व फिक्र करते हैं और उसके बारे में पुराने जितने भी हमारे पास कोई हिस्ट्री वगैरह होती है तो उसको हम स्टडी करते हैं। हमारे पास मलेरिया जो है वो 2000 साल पहले फिजिशियन जो है वो मलेरिया को एक ऐसी बीमारी समझते थे जिसमें बुखार के साथ साथ बंदे को सर्दी भी लगती थी और ये बीमारी जो है वो कुछ टाइम के बाद दोबारा अटैक करने लगती थी। उस वक़्त जब ऑब्ज़र्वेशन किया गया तो ये बीमारी जो है इन ऐसे लोगों में बहुत कॉमन पाया गया था जो लो माशी एरियाज़ में रहते थे। माशी एरियाज़ मीन वो जगह जहाँ दलदली ज़मीन जो होती हैं, तो वो ये समझे वो वहाँ के उस वक़्त के लोग ये समझते थे कि ये जो कड़ा पानी होता है इसकी वजह से वहाँ का जो एयर है, वहाँ का जो हवा है वो गंदी हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है तो मलेरिया हो जाता है। क्योंकि हवा गंदी होती है इसलिए वो इनहेल जब करते हैं तो इन्हें ये डिजीज़ हो जाती थी। मलेरिया हमारे पास एक इटालियन वर्ड है जिसमें माला मीन बेड और एरा मीन एयर, बैड एयर। इस वजह से लोग समझते कि ये बैड एयर की वजह से मलेरिया कॉज हो जाती है। फिर फर्दर जब ऑब्जर्वेशन की गई तो कुछ वॉल्टियर्स बुलाए गए थे, रज़ाकार बुलाए गए थे जिनको वो कड़ा पानी जो है वो पिलाया गया था माशी एरियाज़ का, जिसकी वजह से उनको जो है तो वो पानी पीने के बाद उनको कोई भी मलेरिया, मतलब उनमें से किसी बंदे को भी मलेरिया नहीं हुआ था। उस वक़्त मलेरिया के लिए जो दवा यूज़ होती थी वो है सेंचोना बार्क, जो है ये एक दवा के तौर पे यूज़ किया जाता था उस वक़्त। सेंचोना हमारे पास एक हर्ब है, ठीक है, एक पौधा है जो उस मलेरिया पेशेंट को दी जाती थी, उससे वो ट्रीट हो जाते थे, ट्रीटमेंट उसकी की जाती थी, वो मरीज़ जो है वो सही हो जाते थे। जब 17th सेंचुरी में अमेरिका बना तो उस वक़्त यूरोप में मलेरिया बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारी थी जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक़्त ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा जो पौधे थे उसको एक मेडिसिन के तौर पे जो है भेजा गया था यूरोप में। जब मालूमात की गई उसके ऊपर, जब बहुत ज़्यादा काम किया गया तो पता चला कि सेंचोना जो है ये हार्ब जो है ये क्यों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मलेरियल डिजीज़ में। जब ट्रीटमेंट की गई, जब पता चला गया तो पता चला कि हमारे पास सेंचोना जो है इसके अंदर क्विनीन पाया जाता है। क्विनीन हमारे पास एक मेडिसिन है जो मलेरियल पेशेंट को एज अ मेडिसिन दी जाती थी, ठीक है, उससे क्विनीन बनाया जाता था। फिर 200 साल बाद, इस ऑब्जर्वेशन के 200 साल बाद जो है तो पता चला, डिस्कवर हुआ कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी डिस्कवरीज जब हो गई तो पता चला हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होती हैं। फिर क्या था, फिर हमारे पास लेवरियन एक साइंटिस्ट था 1878 में जिसने जो है तो मलेरिया के कॉज के ऊपर काम किया कि हमारे पास मलेरिया कैसे कॉज होता है, ठीक है, उसके बारे में उसने रिसर्चेस वगैरह की। अब जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के दौरान 3 पॉइंट को सामने रखा गया, एक मलेरिया और एक मार्शी एरियाज़ के, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। सेकंड क्या रखा है कि क्विनीन जो है वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मलेरिया के लिए, क्योंकि क्विनीन उस वक्त पहले ज़माने में क्विनीन जो है वो यूज़ होता था। फिर उसके बाद क्या है कि ड्रिंकिंग, थर्ड पॉइंट क्या रखा गया है जहन में ऑब्जर्वेशन के दौरान कि जो कड़ा पानी है, जो मार्शल एरियाज़ का जो पानी है वो पीने से कोई मलेरिया कॉज नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इन 3 चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे।
फिर हाइपोथेसिस पेश किया। हाइपोथेसिस क्या पेश किया कि प्लाज्मोडियम जो हमारे पास एक पैरासाइट है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको लिया गया। एक हाइपोथेसिस पेश की गई कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है। अब हम किस तरह स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, इसके ऊपर डिटेक्शन दी गई। डिटेक्शन में हम कौन से दो लॉजिक यूज़ करते हैं, इफ़ और देन का, कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करने की वजह है, देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मरीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जिनको मलेरिया होता है, तो उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। इसके ऊपर फिर इस स्टेटमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की गई। जो है तो 100 मलेरिया पेशेंट लिए गए। उनको ऊपर जब उनका जब ब्लड लिया गया, उसको टेस्ट करवाया गया, तो जितने भी हमारे पास मलेरियन पेशेंट थे उन तमाम के अंदर हमारे पास जो है तो प्लाज्मोडियम पाया गया था। ठीक है, जितने भी मलेरिया पेशेंट थे उनकी तमाम का जो ब्लड सैंपल था उनके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया था, जिससे ये प्रूव हुआ कि हाँ हमारे पास प्लाज्मोडियम ही है जिसकी वजह से मलेरिया काज होता है। अब हमारे पास इंक्यूबेशन यहाँ जो लिखे हैं 7/100 इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में ये जो पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं और वहाँ जो है तो इसकी अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। तो रिज़ल्ट क्या बना, हमारे पास समरी बनाई गई, वो जो एक्सपेरिमेंट्स की गई, एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये प्रूफ हो गया था, ये रिज़ल्ट सामने आ गया था कि जी प्लाज्मोडियम ही हमारे पास एक पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो जाता है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया था। तो जी आज हमने पढ़ा कि किस तरह हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने मलेरिया को एज एग्ज़ाम्पल पढ़ा कि हमने पहले ऑब्जर्वेशन की, पुराने जितनी भी हिस्ट्री उसको दोहराया, फिर आज की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने जहन में रखा कि हमारे पास क्या है, मलेरिया और माशी एरियाज़, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है, कुछ ताल्लुक़ है। क्विनीन वो इफ़ेक्टिव एक ट्रीटमेंट है जो मलेरियल डिजीज़ में जो है तो दी जाती है पेशेंट को। और थर्ड पॉइंट क्या ऑब्जर्वेशन में रखी गई सामने, पता चली हमें कि हमारे पास जो है स्टेगनेंट वाटर, कड़े पानी से जो है मलेरिया कॉज नहीं होता, क्योंकि वो लोग को वो वॉल्टियर्स ने पिया था, उनको जो है तो कोई भी मलेरिया डिजीज़ नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस दी गई थी, जब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिस्कवरीज़ हुई थी, जो टाइनी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डिस्कवरीज़ हुई थी, तो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी वजह से मलेरिया काज होता है। तो एक आर्जी स्टेटमेंट दिया गया है कि शायद मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो उसको जो है उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट्स डिटेक्शन दी गई कि जी अगर हमारे पास प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज होता है तो फिर हर एक मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया गए। तो एक्सपेरिमेंट में जो है तो 100 मलेरिया पेशेंट लिए गए, उनका जब ब्लड सैंपल लिया गया, उसको टेस्ट किया गया, तो तमाम के तमाम जो पेशेंट थे उन तमाम के तमाम में हमारे पास प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में पाया गया था, जिससे हमारे पास साबित होता है कि जी प्लाज्मोडियम ही है। कड़े पानी से जो है तो हमारे पास मलेरिया कॉज नहीं होता, वो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होता है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको जो है तो समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरह प्लाज्मोडियम की वजह से किस तरह हमारे पास जो है मलेरिया कॉज होता है। Thank you.